बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए भुट्टा कलेजी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लजीज, बिल्कुल परफेक्ट, खिला खिला खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होगा। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज हम पुलाव बनाएंगे और यकीनन आपने ये तरीका पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ पता चल सके। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि ये लजीज मज़ेदार सा परफेक्ट पुलाव हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं पोटा। ये मैंने लिए हैं 600 ग्राम। इसे अच्छे से धोकर इस तरह से लंबाई में इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। साथ मैंने यहाँ पर ली है कलेजी और दिल। ये मैंने लिए हैं 400 ग्राम। टोटल ये 600 ग्राम है। तो 400 ग्राम कलेजी और दिल है। कलेजी की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अक्सर लोग साबुत रखते हैं, लेकिन बाइट साइज़ कटिंग पुलाव में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसकी बाइट साइज़ कटिंग की है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक वॉक लेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ऑयल। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कलेजी। कलेजी को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। कलेजी को हमने 80% कुक करना है, 100% कुक नहीं करना। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। नमक मैंने 1/4 टीस्पून लिया है ताकि कलेजी में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कलेजी बहुत ही जल्दी पक जाती है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और कलेजी हमारी अच्छे से पक जाएगी। तो 3 से 4 मिनट आप देख सकते हैं कलेजी हमारी अच्छे से पक चुकी है। कलेजी को हमने 100% नहीं कुक करना, इसे मैंने 80% कुक किया है। अब कलेजी को हम ऑयल से निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सारी कलेजी हम निकाल लेते हैं और उसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये कलेजी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है पुलाव में, तो इसलिए हम कलेजी को इस तरह से ऑयल में फ्राई करके शामिल करेंगे। तो अब सेम उसी ऑयल में हमने शामिल कर देने हैं प्याज। प्याज मैंने ली थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, इन्हें इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इसे भी हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। जैसे ही प्याज़ों पर हल्का हल्का कलर आ जाए, मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि सारे प्याज इवन ब्राउन कलर के हो जाएं, कोई वाइट और कोई डार्क ना रहें। तो यहाँ पर सारे प्याज हमारे परफेक्ट ब्राउन हो चुके हैं। प्याज़ों को थोड़ा सा डार्क ही आपने रखना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून। मेरा देसी लहसुन है इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटे वाला हो तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 सेकंड पकने के बाद हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। ये मैंने लिया है हाफ कप। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। नमक जाएगा 1 खाने का चम्मच। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी लाल मिर्च 1/4 जाएगा चम्मच, और पिसी हल्दी 1 चुटकी, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 अदद ली हैं। और साथ ही हम इसमें पोटा और दिल भी शामिल कर देंगे इस पॉइंट पर, और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो पुलाव में मैं अक्सर हरी मिर्चें ज़्यादा ही शामिल करती हूँ और लाल मिर्चें कम, क्योंकि पुलाव में हरी मिर्चों का एक बहुत ही अलग और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट लगता है। तो आपने भी ट्राई ज़रूर करना है। हरी मिर्चें हमने ज़्यादा ली हैं और लाल मिर्चें कम ली हैं। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्पाइसेस रख सकते हैं। मिसाले को अच्छे तरीके से हमने 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पानी का, और इसे ढककर हमने उबाल आने देना है। तो अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। ये देखें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर पोटे को 80% गलने तक पकने देंगे। तो अब तकरीबन 80% हो चुके हैं। मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया था। 80% गलने के बाद अपने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है। इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। मिसाले की जितने अच्छे से आप भुनाई करते हैं ना, उतना ही मज़ेदार पुलाव में उसका फ्लेवर आता है। तो मिसाले की भुनाई में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अब इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे। 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायचियाँ, आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, और 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। तो गरम मसाले को बिल्कुल एंड पर ही शामिल करेंगे ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अगर आप इसे पहले से ही शामिल करके भूनते जाएंगे तो इसकी खुशबू और फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो इसे शामिल
करके 1 आध मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो मिसाले का आप देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो चुका है, इसका मतलब मिसाला हमारा अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। चावल हमारे 4 गिलास हैं, पानी मैं 8 गिलास शामिल करूंगी, चावल के डबल 2 गुना, ताकि हमारे चावल बिल्कुल जूसी और परफेक्ट बनकर तैयार हों। तो पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। मैं इसमें शामिल करूंगी बिरयानी मसाला, आप कोई भी ले सकते हैं, बाज़ार का या होममेड। 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया है। साथ ही पिसा गरम मसाला जाएगा आधा चाय का चम्मच। तो ये दोनों चीज़ें पानी में ही मैं हमेशा शामिल करती हूँ, इससे इसकी खुशबू बरकरार रहती है और एक अलग सा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करते हैं और चावल देख लेते हैं। चावल मैंने लिए थे 4 कप और ये बासमती चावल हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसे मैंने आधा घंटा पहले से ही भिगो कर रख दिया है और इसे 3 से 4 बार पानी से अच्छे से ज़रूर धोया करें। अब यहाँ पर पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल। तो पिसा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और बिरयानी मसाला, ये तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि किसी स्टेज पर शामिल करनी है। तो आप नोट कीजिएगा, इससे चावल बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका ख्याल रखा करें ताकि आपके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अब इसे शामिल करेंगे, एक दफ़ा एहतियात से हिला लेंगे, ढककर उबाल आने का वेट करते हैं। तो चावल शामिल करने के बाद इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने फ्लेम को हाई ही रखना है। एक दफ़ा एहतियात से चम्मच चला देंगे, एहतियात से चम्मच चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। तो अब ढककर हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और चावल काफ़ी हद तक नज़र नहीं आ जाते। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए। तो अभी से हाई फ्लेम पर पकते हुए मज़ीद 3 से 4 मिनट हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह चुका है, काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी, जिसे हमने फ्राई करके रखा था। तो हल्का सा पानी हो तभी आपने कलेजी शामिल करनी है, ताकि पानी के साथ कलेजी का फ्लेवर अच्छा सा चावलों में आ जाए और चावलों का फ्लेवर कलेजी में आ जाए। तो अब इसे ढककर 2-3 मिनट मज़ीद पकने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। एहतियात से चम्मच चलाएंगे और ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच पर हम इसे दम देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में चावल हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो चावलों को दम दिए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी। आप जब इसे बनाएंगे ना तो आपका पूरा घर खुशबू से महक उठेगा माशाल्लाह से। तो कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आया है और हमारा कलेजी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसे ढककर, फ्लेम ऑफ है, मैं इसे अब ढककर ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी पोटा कलेजी पुलाव की फ़ाइनल लुक, जो कि बिल्कुल परफेक्ट खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। अभी मैं आपको चेक भी करा देती हूँ और लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आई है, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार, आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना हो सके। तो इसी तरह के टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले परफेक्ट बने हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व करें, इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।